बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन। आज हम लोग बात करते हैं सर बिलाल पाशा साहब की, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की थी और हाल ही में उनकी डेथ हुई है। और उनकी डेथ की जो रीज़न सामने आ रही हैं उनके ऊपर हम एक लेसन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोग जो ये फेस करते हैं उनको इसका सोल्यूशन पता लगे और इससे वो उनकी स्मूथ सेलिंग हो और वो इस किस्म के मसाइल से बड़े आसानी से बाहर आ सकें। तो बिलाल पाशा साहब जो थे एक यू नो एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मिडिल क्लास से भी बिल्कुल नीचे। उन्होंने अपनी हार्डवर्क की बुनियाद पे 2018 में 85th पोजीशन हासिल की और वो मिलिट्री सर्विसेज जो होती हैं, जैसे मिलिट्री इन कैंटोनमेंट ग्रुप होता है, वहाँ पे उनका एलोकेशन हुआ और अब वो सीईओ के तौर पे बनों में काम कर रहे थे। तो हाल ही में उनको या हार्ट अटैक आया या उन्होंने सुसाइड किया। सम पीपल से ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। सो और या फिर उनको डिप्रेशन था, टर्मिनल डिप्रेशन था, ये सोशल मीडिया पे है, और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। वट एवर इट वॉज, आई विल नॉट गो इनटू दिस टॉपिक कि क्या रीज़न थी, बिकॉज हमारे पास कोई कंक्रीट एविडेंसेस नहीं है। मगर इस इवेंट से जो हमें एक लेसन मिलता है, हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके मसले बने, हमारी पर्सनल लाइफ में मसले बने, तो हमें उसको कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। अगर इमोशंस हमारे अंदर ना हो तो हम ऐसे ह्यूमन नहीं रहते जैसे हम ह्यूमन हैं। मिसाल के तौर पे एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें यह लिखा हुआ था कि एक मर्द था, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम था, तो उसका डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर्स ने जब ऑपरेशन किया उसका, तो उन्होंने क्या किया, गलती से उसका दिमाग का वो हिस्सा जो खुशी प्रोड्यूस करता है उसको काट दिया। मतलब दिमाग में आपके हिस्से हैं और उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो गुस्सा पैदा करता है, एक हिस्सा पे है जो वो खुशी पैदा करता है, एक हिस्सा है जो आपको ऑप्टिमिज्म लेके आता है। वट एवर इस किस्म के इमोशंस जो हैं ये पैदा करने के लिए रतूबतें हमारे दिमाग में निकलती हैं और वो हमें एक इंसान बनाती हैं जो आपके सामने बैठा हुआ है। ये खुशी भी महसूस करता है, दुख भी महसूस करता है, और इसी वजह से ये इंसान है। यही लाइफ की खूबसूरती है। तो उस इंसान की जब वो खुशी का जो मादा है वो काट दिया, तो वो वापस आया, रिकवर किया उसने। तो उसकी बीवी जो थी उसको जोक क्रैक करती थी, मगर उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते थे उस शख्स के, और वो वैसे का वैसा बैठा रहता था। अब उसकी बीवी परेशान हो गई कि मेरे मियाँ साहब को क्या हो गया। तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर के पास दोबारा गए कि उसने बताया कि मेरे मियाँ को तो अब खुशी होती नहीं है, इसको दुख भी मतलब कम होता है, खुशी भी कम होती है। वो वाला हिस्सा जो दुख और खुशी करता है, उन्होंने दोनों के दोनों हिस्से क्या थे वो रिमूव कर दिए। तो अब वो एक अजीब सा इंसान बन गया। उसकी बीवी उसको अजीब जो है वो देखना शुरू हो गई, क्योंकि ना वो उसके अंदर खुशी के इमोशंस भी नहीं थे, इस तरह दुख के इमोशंस भी नहीं थे। तो इन सारे इमोशंस से छुटकारा तो हम हासिल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो हम फिर इंसान नहीं होंगे, हमारे साथ कोई भी रहना नहीं पसंद करेगा। अगर हम खुशी महसूस नहीं करेंगे या हम दुख महसूस नहीं करेंगे तो हम एक नॉर्मल इंसान नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। अब इन्हीं इमोशंस के साथ रहना कैसे हमने है, क्योंकि इसमें से किसी भी इमोशन की जब बहुतात होती है तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें एक जो इमोशन ऐसा है जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जब आपको एक पर्सनल लाइफ में, यानी आपकी वाइफ के साथ आपके झगड़े होते हैं, आपकी नहीं बन रही होती, या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपके ब्रेकअप हो जाता है, या आपको यू फील के आप डिसीव किए गए हैं, आपके साथ जो है वो आपको डिसीव किया गया है, यानी डिसलॉयलिटी थी, आपको लगा कि वो मोहब्बत है, मगर ऐसा प्रूव नहीं हुआ, वो अपॉर्चुनिस्ट आपको एक मिल गया। तो अगर वो चला जाए तो आपने तो टाइम इन्वेस्ट किया होता है, आपने इमोशन इन्वेस्ट किए होते हैं, तो आपकी एक अटैचमेंट होती है। तो उसके बाद आपका जो एक पीरियड आता है उसको कहते हैं पोस्ट रिलेशनशिप डिप्रेशन। अब ये बहुत टर्मिनल होता है। ये मैं आपको अब जो बातें इसको टैकल करने का मैं तरफ आने जा रहा हूँ कि इसको टैकल कैसे करते हैं, ताकि आप सबका फ़ायदा हो, आप अपने बच्चों को समझाएं और आप एज अ पेरेंट भी ये बातें उनको बताएं कि बेटा इसका ये हाल होता है। क्योंकि हम सब ये सारी चीज़ें सेम ही चीज़ें फेस करते हैं, हम इंसान हैं, कोई अलग चीज़ें फेस नहीं करते। ज़िंदगी के हर एक फेस हमारा सिमिलर ही होता है। तो जब हमें जो है वो एक पोस्ट रिलेशनशिप एक अपने ट्रॉमा आता है, तो उसका सबसे पहला तरीका, ये मैं आपको एक किताब जो इस चीज़ से डील करने के लिए जो मैंने पढ़ी थी,
उसका लेसन है, और मेरी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ लेसन्स थे जो मैंने सीखे हैं। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी आपको बताता हूँ, और एक किताब से बताता हूँ कि उस किताब में जो बताया हुआ था कि इस चीज़ को कैसे डील करना है। तो जब भी आपका ब्रेकअप हो जाए, चाहे आपकी बीवी के साथ आपके मसले मसाइल हों, आपका रिलेशनशिप टूट जाए, आपका डाइवोर्स हो जाए, या आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो आपको छोड़ के चली जाए और वो डिसलॉयल्टी कर जाए, तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप उनके साथ कहें कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा और टाइम दिया, हमें एनर्जी दी, और it was a good experience. We had good moments, but I have decided to get out of it. I don't want to remain in it, and now it's goodbye for the very last time. जब आप ये goodbye बोल दें तो फिर आपने वापस नहीं जाना बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा कंटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करना। आपने उसी वक्त नंबर डिलीट करना है, आपने ईमेल डिलीट करनी है, आपने फेसबुक से उनको ब्लॉक करना है, मतलब उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके पास है तो आपने उसको ख़त्म कर देना, ताकि आपका माइंड जो है उनकी तरफ वापस ना जाए। वही सोच जो आपको दुख देती है कि शी टर्न्ड आउट टू बी अ माकिवेलियन, तो वो ख़त्म हो, ताकि आपका माइंड जो है वो उन चीज़ों की तरफ कम से कम जाए। ये चीज़ करनी है। कंटेक्ट उसके बाद कोई इस्टेब्लिश नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, और ऑब्वियसली डॉक्टर आपको एक जो है वो मेडिसिन देगा। तो मेडिसिन आपने जो है वो लेनी है ट्राइएज़ोलाम। ट्राइएज़ोलाम एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। जब आप ये खाएंगे तो आप जहाँ पे होंगे आप वहीं पे रहेंगे, मतलब आपने वो मेडिसिन खा ली तो 8 घंटे के लिए आप जिधर हैं, आपकी सोच वो इधर उधर भटकने नहीं देती। आपका फोकस जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे होता है। मिसाल के तौर पे इंसान जब चल रहा होता है तो उसके दिमाग में हज़ारों सोच होती हैं, मगर आप जब ट्राइएज़ोलाम लेंगे तो वो जो है वो उसी वक्त आपकी सोच बंद कर देगी। आप जहाँ पे होंगे, आप चल रहे हैं तो आप चलने पे गौर करेंगे, आप सो रहे हैं तो आप सोने पे गौर करेंगे, आप मोबाइल पे हैं तो आप मोबाइल पे गौर करेंगे, मगर आप थोड़ा सा डिजी फील करेंगे। ये सिर्फ 20 दिन लेनी है ताकि आपकी एक आदत बन जाए, आपकी सोच वापस ना जाए उस तरफ। जब आपकी सोच 20 दिन वापस नहीं जाएगी तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा और इस इंसान की सोच को दिमाग से निकाल देगा। यानी जैसे जैसे वक्त होता है, वक्त आपको हील करता है, तो आपने वो वक्त लेना है इस मेडिसिन से हील करने के लिए। तो जब आप वो हील कर लेंगे तो उसके बाद आपने जनाब आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे। मगर अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको कॉन्स्टेंटली थॉट्स आएंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, ज़िंदगी तो बेकार है और अब तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सोच आती हैं ऐसे पर्सनल लाइफ के सेटबैक्स में। तो आपने ये जब सारी चीज़ें कर ली, 20 दिन मेडिसिन खाई तो आप नॉर्मल हो गए, फिर आपने इसको प्रोलॉन्ग करना है। 5 महीने बाद आपको उसी इंसान की कोई तलब नहीं होगी, उस इंसान के साथ आपके साथ कोई अटैचमेंट आपकी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एडजस्ट कर जाते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर वो इंसान कभी भी आपके सामने आए तो उस इंसान के सामने से आपने फुल स्पीड के साथ दौड़ लगा के भाग जाना है, मतलब उनके करीब भी नहीं आना है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि दैट आपका वो बाज़ लोगों को ये पॉसिबिलिटी होती है, बाज़ की नहीं होती। हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है कि आपकी जो दिमाग में वही सोचें बार बार आने शुरू हो जाती हैं और वही चीज़ें निकलनी, दोबारा उसका वो एक गुबार बनना शुरू हो जाता है। तो आपने उनके पास नहीं आना, ना उनसे कंटेक्ट इस्टेब्लिश करना। दैट्स अ मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अदरवाइज आपकी वो फीलिंग दोबारा जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है और आपका दिमाग फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीकाकार है पोस्ट रिलेशन डिप्रेशन से डील करने का, जो कि किताब में मैंने पढ़ा था और मैंने पर्सनल लाइफ के आपको एक्सपीरियंस भी बताया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।